अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज से पहले जो हम अपनी जो कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग वगैरह थी जो हम करते रहे हैं, ठीक है, काफ़ी 10-12 वीडियोस में हम करते रहे हैं। आज की वीडियो में हम उसको रिमूव करना देखेंगे, यानी उसको अनडू करना देखेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये ज़रूरत इस तरह के लिए पड़ती है, कभी कभार हमें अपनी अपीयरेंस वगैरह चेंज करनी होती है। इसके अलावा कभी कभार हमारी फॉर्मेटिंग कभी कभार हमसे ऐसी हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए होती, हम चाहते हैं यार इसको रिमूव कर दें। तो लगाना तो आसान है, रिमूव करना भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें रिमूव करके कोई करना पड़ जाए तो किस तरीके से हम उसे सिंपल फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरह कर लेता हूँ कि आज की वीडियो में बगैर कोई टाइम जाए कि लेकर मूव कराता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ और लास्ट वीडियो जो हमारी वर्ड की डॉक्यूमेंट थी वो मैंने ओपन कर रखी है, ठीक है। ये देखें ये सारी फॉर्मेटिंग हमने की थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये रिमूव करनी सिखाता हूँ। वैसे डॉक्यूमेंट बड़ी शहजादी बन गई थी, लेकिन फॉर्मेटिंग रिमूव करना भी सिखाना आना चाहिए, यानी ये हेडिंग से भी ख़त्म करने हो। तो ये क्या तरीका है, एक तो है कंट्रोल और स्पेस बार अमूमन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। बहरहाल आज हम इस तरह करेंगे, आप लोगों को फॉर्मेटिंग रिमूव करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारे को सिलेक्ट किया। अब मैं इस तरह करूँगा कि ये देखें ये सारे आपने ऑप्शन यूज़ कर लिए, ठीक है, ये भी यूज़ कर लिए, ये सारे यूज़ कर लिए ऑलमोस्ट। हाईलाइट, टेक्स्ट कलर सारे यूज़ करें, लेकिन ये फॉर्मेट ये वाला एक रहता था, ये वाला आज मेन्यू हम फॉन्ट को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारा फॉन्ट वाला ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस वगैरह ये चीज़ें बाद में कवर करेंगे। बहरहाल तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्लियर, ये देखिए इसके ऊपर शो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक कोई और तरीका बताता हूँ जिस फॉर्मेटिंग रिमूव हो सकती है। वो है बूट कैम्प को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ स्टाइल्स में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ एक क्लियर फॉर्मेटिंग का एक दूसरा ऑप्शन पड़ा हुआ है, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं मल्टीपल को सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करने जाता हूँ। तो ये सारे टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फ्लेक्स, पैलेट्स और योगा वगैरह को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करके फॉर्मेटिंग को रिमूव कर लूँगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो था हमारा फॉर्मेटिंग रिमूव करने का। तो देखें आप ये सारी फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग कंट्रोल स्पेस के बाद, और ये फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो इसको बाद में मैं आप लोगों को ये रिमूव करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीक़ाकार था हमारा फॉर्मेटिंग वगैरह को रिमूव करने का। ये देखें ये मैंने सेलेक्ट करके, ये देखें ये फॉर्मेटिंग इसकी रिमूव कर दी। तो इस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है हम फॉर्मेटिंग वगैरह को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, यानी अगर हम लोगों ने कोई फॉर्मेटिंग की है उसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से किस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग को रिमूव या क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्लियर फॉर्मेटिंग बटन से हम अपनी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था फॉर्मेटिंग का। तो इसके साथ ही हमारा करैक्टर फॉर्मेटिंग कंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम इस तरह करेंगे कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह को डिस्कस किए करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इस टॉपिक को फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।